शनाया और पुष्पा ने मिलकर किया कादम्बरी को बुरी तरह से एक्सपोज ताकि यह दोनों पुष्पा के घर को वापस से हासिल कर सकें। लेकिन कादम्बरी तो इनसे भी 2 कदम आगे निकली। कादम्बरी को पहले से ही पता था कि ये शनाया पुष्पा के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए कादम्बरी ने कुछ ऐसा किया जिससे शनाया के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बापुद्रा चौल के अंदर बहुत तेज बरसात होने लगती है, लेकिन पुष्पा इस बरसात से डरने की जगह इस बरसात में नहाने लगती है, वो भी अपने सारे बच्चों के साथ। यह देखकर कादम्बरी कहती है कि पुष्पा, मुझे ऐसा लगता है कि घर जाने के बाद तेरा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, बच्चों के साथ रात को भीग रही है, अरे बीमार पड़ जाएगी। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि अरे कादम्बरी, इस बरसात में तो तुम्हें भी नहाना चाहिए, हो सकता है तुम्हारे कोई पाप धुल जाए। उसके बाद पुष्पा सारे ही बच्चों के साथ वहाँ पर डांस कर रही होती है। चिराग और मनवा जब डांस कर रहे होते हैं तो यह देखकर शनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शनाया अब कहीं ना कहीं चिराग के प्रति थोड़ी सी अट्रैक्टेड फील करने लगी है। शनाया को चिराग से प्यार होने लगा है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में और ज्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। खैर, जैसे तैसे करके यहाँ पे डांस खत्म होता है और नए दिन की शुरुआत होती है। नए दिन में हम वापस से पुष्पा को देखते हैं, जो कि आशावनी की फेवरेट डिश उसके लिए बना कर लाई है। आशावनी ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन भी तेज बारिश आ रही थी, जहाँ पे शनाया राशि के पास जाती है और राशि से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा ऑर्डर पूरा करना होगा, क्योंकि एडवांस पैसे तो हमें मिल चुके हैं, ऑर्डर पूरा नहीं किया है तो ये सारे के सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। राशि कहती है कि हाँ, शनाया तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी बादशाह से बात करती हूँ और जल्दी से जल्दी हम इस ऑर्डर को पूरा करते हैं। इतने में इन लोगों की नजर पड़ती है दिलीप पर, जो कि बापुद्रा चौल में वापस आ रहा था अपना बैग लेकर। इस वक्त पुष्पा भी बाहर आ जाती है और अपनी आंखों से देख रही होती है कि इस तरफ से दिलीप आ रहा है तो दूसरी तरफ से कादम्बरी आ रही है छतरी लेकर, और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। थोड़े से कदम आगे बढ़ाने के बाद कादम्बरी अपने हाथों से दिलीप को उसके घर की चाबी दे देती है, और यह देखकर पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि दिलीप उस चाबी को लेकर अपने घर का गेट खोल रहा होता है। पुष्पा अपने बच्चों के साथ सीधे वहाँ पर इकट्ठा होती है और कहती है कि दिलीप, तुझे शर्म नहीं आती? हमें बेघर करने के बाद खुद अपने घर में चैन से रह रहा है। दिलीप कहता है कि देख पुष्पा, तेरा घर मेरे कारण नीलाम हुआ, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा हमदर्दी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने तो तुम सभी लोगों का अच्छा ही सोचा था, लेकिन आखिर में मेरे साथ क्या हुआ? मुझे ये चौल छोड़कर जानी पड़ी, और वैसे भी कादम्बरी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर रहूंगा तो काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इस वक्त कादम्बरी भी कहती है कि क्या हुआ पुष्पा, तेरा तो सब कुछ छीन चुका है, अब तो दिलीप का भी सब कुछ छीनना चाहती है। अरे उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने घर में वापस से आके रह सकता है। चल ठीक है, दिलीप का छोड़, मैं तुझे भी एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली। मैं तेरा घर तुझे लौटा दूंगी, वो भी बिना किसी शर्त के, लेकिन तुझे बस एक छोटा सा काम करना होगा। तुझे मेरे पाँव में गिरना होगा और नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगनी होगी। बस इतना सा काम कर ले, उसके बाद तुझे तेरा घर मिल जाएगा। इस वक्त तक पुष्पा कादम्बरी को घूर रही होती है। कादम्बरी कहती है कि मुझे पता है कि तेरी ईगो, तेरा एटीट्यूड इतना बड़ा है ना कि तुम मुझसे माफी नहीं मांगेगी, भले ही तेरे बच्चों को बेघर ही क्यों ना रहना पड़े। चल ठीक है, तेरे को जो करना है तू वो कर, मैंने तो मेरी तरफ से तुझे तेरे घर को वापस लौटाने का ऑफर दे दिया था, अब बाकी तेरी मर्जी। पुष्पा कहती है कि मैं बिना घर के रह लूंगी, मेरे बच्चे बिना घर के रह लेंगे, लेकिन हम लोग गलत के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर वो गलत है, इसका मतलब वो गलत है, और सच्चाई कभी गलत के सामने झुका नहीं करती कादम्बरी। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा को देखकर अश्विन, चिराग, दीप्ति ये सब लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शनाया नहीं निकलती। शनाया दिलीप के पास आती है और कहती है कि आप इतने बड़े धोखेबाज हो, इतने बड़े धोखेबाज, अरे आप अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे। चलो ठीक है, आपने बच्चों के लिए अच्छा सोचा था, वह घर चला गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, बट ठीक है, लेकिन आज आप यहाँ पर रहकर अपने बच्चों के दिल में से भी आपका चरित्र मिटा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप दिलीप अंकल। आपने मुझे भी धोखा दिया, आपने अपने बच्चों को भी धोखा दिया, और आपने पुष्पा को भी धोखा दिया। आपसे बड़ा धोखेबाज व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और कादम्बरी, मैं तुम्हें भी चेतावनी दे रही हूँ, जिसके खून में धोखा देना लिखा होता है ना, किसी को भी धोखा दे देता है। कादम्बरी कहती है कि बस बहुत हो गया ना, हो गई तेरी बातें खत्म, चल अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, मुझे तेरी बातें सुनने का कोई भी शौक नहीं है छोटी पुष्पा। शनाया गुस्से गुस्से में वहाँ से चली जाती। इस तरफ हम देखते हैं पुष्पा को। पुष्पा अपना बैग वेग तैयार कर लेती है और अपने बच्चों को कहती है कि तुम लोग भी अपना बैग तैयार करो, हम अभी के अभी ये चौल छोड़कर जा रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें दर बदर सड़क पर ही क्यों ना भटकना पड़े। हम कादम्बरी के साथ इस चौल में नहीं रह सके, तो कादम्बरी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। साथ ही वो दिलीप ने भी दूसरी बार मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और इस बार मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों को भी धोखा दिया है, इसीलिए हम इन लोगों के साथ एक ही चौल के अंदर नहीं रह सके। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है काकू। काकू कहती है कि वाह पुष्पा, तूने मन बना ही लिया इस चौल को छोड़ने का। पुष्पा कहती है कि सॉरी काकू, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि शायद ये सबसे सही वक्त है इस चौल
चौल को छोड़ने का। अगर किस्मत रहती है, किस्मत हमारा साथ देती है, ऊपर वाला हमारा साथ देता है तो हम इस चौल में वापस से लौट कर आएंगे। उसके बाद काकू कहती है कि तू कभी भी लौट कर नहीं आ पाएगी पुष्पा, क्योंकि तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। पुष्पा कहती है कि नहीं काकू, मैंने कादम्बरी के सामने घुटने नहीं टेके। उसके बाद काकू बताती है कि किस तरीके से कादम्बरी यही चाहती थी कि उसे मेहनत भी ना करनी पड़े और पुष्पा यह चौल छोड़कर भी चली जाए, क्योंकि पुष्पा का सबसे बड़ा साहस, सबसे बड़ी ताकत ही उसका परिवार है, उसकी ये चौल है और इन चौल वालों की एकता है। सबसे पहले पुष्पा वो तुझे इस चौल से अलग करना चाहती है, उसके बाद वो तुझे तेरे परिवार से भी अलग कर देगी। तुझे क्या लगता है तू जहाँ पर जाएगी वहाँ पर कादम्बरी नहीं आएगी? अरे कादम्बरी के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बचा, वो केवल और केवल तुझे परेशान करना चाहती है। अगर तू यहाँ पर रहेगी ना तो तू उस पर नजर रख पाएगी, और तू केस भी रीओपन करवाना चाहती है तो उसकी हर गतिविधि पर तेरी नजर रहेगी। तो इस बात को समझ पुष्पा, इस बात को समझ। पुष्पा इस वक्त थोड़ा दिमाग लगा दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिराग को, जो कि जब पैकिंग कर रहा होता है उसी वक्त उसके हाथ लगती है प्रार्थना की तस्वीर, और प्रार्थना अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाती है। चिराग कहता है कि प्रार्थना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चौल को छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मजबूरन ही सही मुझे इस चौल को छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसी वक्त पन्नो कहती है कि नहीं चिराग, तुझे चौल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस चौल से हमारी यादें जुड़ी है। हमारे बीच में कुछ नहीं बचा सिवाय इस चौल के। इस चौल में तू रहेगा तो तुझे मेरी याद आएगी, इस चौल में तू रहेगा तो मुझे तेरी याद आएगी, लेकिन अगर तू इस चौल से चला जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी और तू मेरी जिंदगी से। ये बात चिराग को बहुत ज्यादा चुभ रही होती है, लेकिन अचानक से ही वो देखता है कि मनवा के फोन पे किसी का फोन आ रहा है। जैसे ही वो फोन को हाथ में उठाता है वो देखता है कि सामने मौलिक लिखा हुआ है। मौलिक का नाम पढ़ते ही चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। खैर जैसे ही कॉल कट होता है वैसे ही चिराग कॉल हिस्ट्री चेक करता है और उसे पता चलता है कि मनवा तो मौलिक से डेली बात कर रही है, और वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली। जब चिराग व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करता है तो मौलिक और मनवा के बीच में व्हाट्सएप पर भी बातचीत हो रही है, और ये लोग मिलने भी एक दूसरे से जाया करते हैं। ये बातें सुनकर और देखकर चिराग तो हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो तुरंत फोन को वहाँ पर रख देता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है मनवा। मनवा चिराग से कहती है कि चिराग तुम मत जाओ चिराग, लेकिन चिराग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब पता नहीं यह गलत फहमी क्या वापस से चिराग और मनवा को अलग कर देगी, और क्या ये नई शुरुआत है शनाया और चिराग के रिश्ते के लिए? यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर इस तरफ हम देखते हैं वापस से पुष्पा को। पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ में मिलकर यह निर्णय लेती है कि वह यह चौल छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि काकू ने जो भी बातें कही सच ही तो कही। हमें कादम्बरी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यह कादम्बरी की जीत होगी, और मैं नहीं चाहती कि कादम्बरी किसी भी प्रकार से जीत जाए, क्योंकि एक बार वो जीत गई तो उसके अंदर आत्मविश्वास और तेजी से बढ़ जाएगा, और वह हर दिन बस हमारे परिवार को परेशान करने के लिए ही कदम आगे बढ़ाएगी। इस वक्त दीप्ति ऑब्जेक्शन उठाती है। दीप्ति कहती है कि मैं तितली को यहाँ पर रहने नहीं दे सकती मम्मी, लेकिन उसी वक्त पुष्पा कहती है कि दीप्ति, तितली तेरी बेटी है, तितली तुझे अपना माँ मानती है, वह कभी भी कादम्बरी के पास लौट कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं। और वैसे भी ऊपर वाले को ये मंजूर था कि तितली तेरे पास लौट कर आए, इसीलिए तो 7 साल बाद वो तेरे पास लौट कर आई। ऊपर वाले की मर्जी को कोई भी नहीं टाल सकता दीप्ति, लेकिन हमें यहाँ पर ही रहना चाहिए ताकि हम कादम्बरी का पर्दाफाश कर सकें। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।